कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो असुरों का संहार तो कर दे, लेकिन खुद अनियंत्रित होकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने पर आमादा हो जाए। देवता कांप रहे हों, सृष्टि का अंत नजदीक हो, और तब महादेव खुद रणभूमि में लेट जाएं, ताकि उनकी प्रिय पत्नी का पैर उनके सीने पर पड़े और विनाश रुक जाए। जीभ बाहर निकल आए शर्म से। क्या आप जानते हैं, यह दृश्य सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना के संतुलन का सबसे गहरा रहस्य है। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग या द्वापर से भी पहले के कल्प में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगा रहा था। असुरों की सेना ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। इन असुरों का सेनापति था रक्तबीज, एक ऐसा भयानक दानव जिसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे और उसे एक वरदान दिया था। हे रक्तबीज, तेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेंगी, उतने ही 1000 नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे, उतनी ही शक्ति के साथ। यह वरदान सुनकर रक्तबीज हंस पड़ा था। उसने सोचा, अब कोई मुझे मार ही नहीं सकता। उसकी सेना के साथ उसने देवताओं पर हमला बोल दिया। देवता लड़ते लड़ते थक गए। उनके अस्त्र शस्त्र रक्तबीज पर चलते, वह गिरता, लेकिन गिरते ही उसके रक्त की एक एक बूंद से नया नया राक्षस खड़ा हो जाता। युद्ध भूमि में रक्त बीजों की संख्या लाखों में पहुंच गई। देवता भागते भागते मां दुर्गा की शरण में गए। हे जगदम्बे, हे महाशक्ति, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। रक्तबीज का यह वरदान हमें नष्ट कर रहा है। मां दुर्गा ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं ना मेरे बच्चों। वे देवताओं के दिए गए सभी अस्त्र शस्त्र लेकर सिंह, बाघ पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनका रूप चंडिका का था, 10 भुजाओं वाला, हर हाथ में अलग अलग शस्त्र। उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार किया। तलवार चली, बाण चले, लेकिन हर बार रक्त की बूंद गिरते ही नया रक्तबीज जन्म ले लेता। युद्ध और भीषण होता गया। मां दुर्गा का क्रोध बढ़ने लगा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ललाट से एक भयंकर ऊर्जा फूटी। उसी ऊर्जा से प्रकट हुई महाकाली। मां काली का रूप देखकर स्वयं देवता भी सिहर उठे। उनका रंग गहरा काला, जैसे रात का अंधेरा। लाल लाल आंखें जिनमें आग धधक रही थी। माथे पर तीसरी आंख जो क्रोध से जल रही थी। बाल बिखरे हुए, मुंह से लंबी जीभ लटक रही थी। गले में मुंडों की माला, कमर में कटे हाथों की माला। वे नग्न थीं, केवल बाघ की खाल लपेटे हुए। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में खोपड़ी का कटोरा, तीसरे में पाश, चौथे में त्रिशूल। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। ओम क्रीं कालिकाय नमः। उनकी जयकार गूंजी। काली मां रणभूमि में कूद पड़ी। उनके पैरों की ठोकर से धरती हिलने लगी। वे रक्त बीजों की सेना पर टूट पड़ी। जहां जहां रक्त गिर रहा था, वहां काली मां अपनी लंबी जीभ फैला लेती और रक्त को पी जाती। कोई बूंद धरती तक नहीं पहुंच पाती। राक्षस चीखते, लेकिन काली उन्हें निगल जाती। हाथी, घोड़े, रथ सब उनके मुंह में समा जाते। रक्तबीज ने देखा तो उसका घमंड टूट गया। उसने काली पर हमला किया, लेकिन काली ने उसे पकड़ लिया, ऊपर उठाया और अपनी जीभ से उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्तबीज का अंत हो गया। युद्ध भूमि में लाशों का ढेर लग गया। असुरों का संहार पूरा हो चुका था। लेकिन विजय के बाद कुछ हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। रक्त पीने से मां काली का क्रोध और बढ़ गया। वे नशे में चूर हो गईं। उन्होंने नृत्य शुरू कर दिया, तांडव नृत्य। लेकिन यह नृत्य विनाश का था। हर कदम पर धरती फटने लगी। हर ठोकर से पहाड़ हिलने लगे। वे लाशों पर नाच रही थीं, उन्हें कुचल रही थीं और हंस रही थीं। उनकी हंसी से आकाश फटने लगा। सूर्य चंद्र डर से छिप गए। देवता भयभीत हो गए। हे देवी, अब रुकिए, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन काली सुन ही नहीं रही थी। उनका क्रोध अनियंत्रित हो चुका था। वे पूरी सृष्टि का संहार कर देने वाली थी। देवता इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, आप ही शक्ति के पति हैं। आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। अगर काली यूं ही नाचती रही तो ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। शिव ने शांत मुस्कान से कहा, जो होना है वह होगा, लेकिन सृष्टि की रक्षा जरूरी है। महादेव उठे। वे रणभूमि की ओर चले। जहां काली नाच रही थी, वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ नहीं कहा।
न कोई मंत्र, न कोई शस्त्र। वे चुपचाप धरती पर लेट गए, ठीक काली के रास्ते में। उनकी आंखें बंद, शरीर शांत, जैसे समाधि में हो। काली मां नाचते नाचते आगे बढ़ी। उनका पैर उठा और सीधे महादेव की छाती पर पड़ गया। क्षण भर को समय रुक गया। जैसे ही मां काली का पैर शिव के सीने पर पड़ा, उन्हें स्पर्श हुआ। वह स्पर्श जो केवल उनके आराध्य, उनके पति, उनके प्राण प्रिय शिव का ही हो सकता था। वह गर्माहट, वह परिचित ऊर्जा। अचानक उनकी आंखें खुली, क्रोध की लहर थम गई। उन्होंने नीचे देखा। उनके पैरों तले पड़े थे महादेव, शांत, प्रेमपूर्ण। हे नाथ, मैंने क्या कर दिया? पश्चाताप की लहर उठी। शर्म से उनका मुंह लाल हो गया। उन्होंने तुरंत पैर हटाया, लेकिन क्रोध इतना प्रचंड था कि शांत होने में देर लगी। उनके मुंह से लंबी जीभ बाहर निकल आई, लज्जा का प्रतीक। वे ठिठक गईं। नृत्य रुक गया। विनाशकारी ऊर्जा शांत हो गई। उनका रूप धीरे धीरे सौम्य होने लगा। देवता राहत की सांस लेते हुए देख रहे थे। सृष्टि बच गई थी। मां काली ने शिव को उठाया, उनके चरणों में सिर रखा और रो पड़ी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरी शक्ति अनियंत्रित हो गई थी। शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें उठाया और गले लगा लिया। शक्ति बिना चेतना के अनियंत्रित हो जाती है प्रिय, और चेतना बिना शक्ति के शव के समान। हम दोनों एक हैं। शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति। जब शक्ति उन्मत्त हो जाए तब चेतना उसे संतुलन देती है। इस घटना के बाद से मां काली का वह रूप प्रसिद्ध हो गया, दक्षिणा काली का रूप। जहां वे शिव पर दाएं पैर से खड़ी हैं, जीभ बाहर निकली हुई, लेकिन अब शांत और करुणामयी। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। शक्ति, काली और चेतना, शिव का संतुलन। काली प्रतीक हैं ऊर्जा, गति, क्रिया और विनाश की। शिव प्रतीक हैं शांति, स्थिरता और शुद्ध चेतना के। जब शक्ति अकेली हो जाए तो वह विनाशकारी बन सकती है, लेकिन शिव की उपस्थिति उसे संतुलित कर देती है। आज भी हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, क्रोध, महत्वाकांक्षा, कामना जब अनियंत्रित हो जाए तब शांत चेतना, ध्यान, विवेक ही उसे रोकेगी। मां काली हमें सिखाती हैं कि विनाश भी जरूरी है, पुराने को मिटाकर नए का निर्माण करने के लिए। लेकिन वह विनाश संतुलित होना चाहिए। इसलिए मंदिरों में जब आप मां काली की मूर्ति देखें, शिव पर पैर रखें, जीभ बाहर, तो याद रखें, यह शर्म नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। यह प्रेम है जो क्रोध को भी शांत कर देता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति सदैव प्रकट होती है। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि डर को सामना करने का साहस रखो, अंधकार में भी प्रकाश की तलाश करो। भक्ति से काल भी रक्षा करता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है। उनके मंत्र ओम कालरात्र्य नमः का जाप करने से भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जो भक्त निष्ठा से उनकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसे मां की कृपा से साहस, स्वास्थ्य और विजय प्राप्त होती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अद्भुत व पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल किटू वेब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मां की हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मां काली, जय भोलेनाथ।